नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। आप अपना प्यार ऐसे ही बना करके रखिएगा। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए हाजिर हैं आपका राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। आज का राशिफल, आज का पंचांग में क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उस चीज की चर्चा भी हम करेंगे। सुझाव क्या हैं, लकी नंबर्स क्या हैं, लकी कलर्स क्या हैं, कौन सी चीज आज आपको अपनी सेहत पे ध्यान रखना है, लेन देन के मामलों में ध्यान रखना है, काम पे ध्यान रखना है, रिश्तों पे ध्यान रखना है। हम हर विषय पे आपको सुझाव भी देते हैं। जिसको अच्छा करना उसको अच्छा करने के उपाय भी बताते हैं, जिसका खराब है वहां खराबी को ठीक करने के उपाय भी बताते हैं। हम रूटीन की तरह आज भी पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 10:17 तक रहेगी। तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल व पंचक का कोई योग नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 12:27 से लेकर दोपहर के 2:12 तक रहेगा। यमगंडम काल सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:59 तक रहेगा। राहु काल हो या यमगंडम काल हो, दोनों समय अशुभ माने जाते हैं। इनके अंदर कोई भी फैसला लेने से परहेज करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है दर्शकों कि राहु काल और यमगंडम काल ही ऐसे समय हैं, यहां पे ध्यान रखना है। और भी कई समय होते हैं, मगर इनकी महत्वता एक डिफरेंट किस्म की है जिसके ऊपर ध्यान देना अनिवार्य है। और उसके ऊपर भी अगर कहीं चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी तिथि आ जाए तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। शुभ समय की बात करें हम, शुभ समय है सुबह के 5:37 से सुबह के 7:11 तक, सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:21 तक, शाम के 5:41 से लेकर के रात्रि 7:25 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। और पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, बुधवार का दिन है। बुध बुद्धि के, विवेक के, वाणी के, तर्क के स्वामी होते हैं। वाणी के अंदर मिठास होगी, अंदाज खूबसूरत होगा, शब्द अच्छे इस्तेमाल होंगे। यकीन मानिए जो काम नहीं होने वाले वो भी हो जाएंगे। अगर जितने मर्जी अच्छे तरीके से काम हम कर रहे हों, मगर कहीं ना कहीं अगर वाणी के अंदर कड़वाहट आ जाती है, जब बातों को प्रेजेंट करने का स्टाइल हमारा चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। बने बनाए काम रुक जाते हैं, लेट हो जाते हैं, विलंब हो जाता है उनमें। बुध क्या होता है? पेपर। बुध क्या है? कलम। बुध क्या है? टाइपिंग। कम्युनिकेशन के स्वामी, तीसरा छठा करके स्वामी जो है बुध है। तो उसका मतलब मरकरी को अगर हम बेटर कर लेते हैं, बुध बुद्धि के स्वामी तो है ही है, विवेक के स्वामी तो है ही है, बिजनेस के सिग्निफिकेटर भी हैं, बिजनेस के कारकेश भी हैं। तो इसका मतलब हमें अपने बुध को बलशाली करना बेहतर साबित होगा। कैसे? बुध के मंत्रों का उच्चारण करके, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण करके। नंबर 2 पे हम हरी चीजों का दान दे दें। किसी गरीब कन्या का 10 साल से छोटी उम्र की, उसको कंजक के रूप में, माता के रूप में उसका पूजन करके उसको फल दे दिए, कोई चॉकलेट लेके दे दिया अच्छे वाला, टॉफी लेके दे दी, साथ में दक्षिणा दे दी और हाथ जोड़ करके पांव को टच करके जिसको आशीर्वाद ले लिया। इससे बुध बलवान होगा
बुध अगर कुंडली में, देखिए ऐसा कोई भी ग्रह नहीं होता, हालांकि शुभ ग्रहों में बुध का नाम भी आता है, जो कहते हैं ये गुरु शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रहों में नाम आता है। मगर हर कुंडली के लिए 12 लगन होते हैं, हमारे 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं। तो क्या सभी लगनों के लिए बुध शुभ है? ऐसा तो नहीं है। किसी कुंडली के लिए, किसी राशि के लिए हो सकता है बुध की प्लेसमेंट अच्छी ना चल रही हो सकता है जन्म से अच्छी ना चल रही हो सकता है वर्षफल में अच्छी ना चल रही हो सकता है दशा में अच्छी ना चल रही हो सकता है गोचर में अच्छी ना चल रही हो। कहीं पे भी अगर खराबी हुई तो हमारे जो मंत्रों का उच्चारण और साथ में दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ, जिस धर्म से आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं, अपने उन गुरुओं का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोई भी पूजा गणेश जी की वंदना के बगैर स्टार्ट नहीं होती, जो संपन्न नहीं होती है, उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता, क्योंकि शुभ लाभ के स्वामी गणेश जी हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी पूजा अर्चना पे भगवान गणेश जी की जो आराधना करते हुए मां दुर्गा की आराधना करेंगे और ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे, किसी गरीब कन्या का पूजन करेंगे और हरी चीजों का दान जरूरतमंद व्यक्ति या लोगों को दे देंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज। मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होने के पूरे योग बनते हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी दरबारे में आपकी पहचान बढ़ सकती है, सरकारी दरबारे से रिलेटेड समस्याओं से निजात मिल सकती है, रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपके निकल सकते हैं, पूंजी निवेश के नए तरीके आपके सामने आ सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की राय आपको मिल सकती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। आज किसी सत्संग में जाना या किसी ऐसे सज्जन पुरुष से मुलाकात होनी, या कई बार आपके अपने बॉस के साथ ही बैठने का मौका मिला, बॉस ने ही आपको ऐसी गाइडेंस दे दी, कभी किसी ऐसी जगह पर बिजनेस मीट पे चले गए, किसी की ऐसी राय आपको मिल गई जो बहुत मायने रखती है, जिसको दूसरों ने सुना या नहीं सुना, या दूसरों ने किस अंदाज में लिया, मगर आपका अंदाज आज डिफरेंट था, जिसके कारण आज आपको आनंद बड़ा आ गया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आज अपने समय का किसी भी तरीके से, अपने कुलीग की बात अच्छी लग सकती है, अपने बॉस की बात अच्छी लग सकती है, किसी बिजनेस मीट में गए हुए वहां अच्छी लग सकती है, जिसको अपने काम को बढ़ाने में आपके ग्रह आपकी मदद करेंगे। बस दर्शकों, ध्यान देना होगा एरियंस को अपनी हेल्थ पे, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। हेल्थ इज वेल्थ एंड प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। खुद का ध्यान खुद रखने, साथ में अपने साथ जुड़े हुए अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों मित्रों का भी ध्यान रख के चलेंगे। शब्दों का नाप तोल के करेंगे इस्तेमाल। क्या किया जाए, उपाय ऐसा क्या किया जाए? आज के दिन जो आप पूजा पाठ मैंने बताई है वो सभी राशि वाले कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ आपको शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ या शनि जी के मंत्रों का उच्चारण आप कर लेते हैं, शनि जी का ध्यान कर लेते हैं। वैसे भी ये महीना सावन का महीना है, इस महीने के अंदर जो शनि भगवान की पूजा अर्चना है बेहद फलदायक साबित होती है। भले ही हम कई जिसको कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ है उनको जो वरदान है, उनके बहुत बड़े शनि जी जो है भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। अब हमने शनि जी की उपासना भी कर ली, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव को भी याद कर लिया और साथ में जो मैंने बताया वो पूजा अर्चना भी कर ली, दिन खूबसूरत हो जाएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कुछ चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी। चीजों को ऑर्गेनाइज करने में आपके सितारे आपकी मदद करेंगे। दूसरा,
धन पूंजी निवेश के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ सकते हैं और साथ में आपको जमीन जायदाद से संबंधित कामों में भी लाभ हो सकता है। प्रेम के रिश्तों में निखार आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। बहुत सारे लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग हो सकते हैं। बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न कर सकते हैं बॉदर। कुछ वर्क प्लेस पे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा बढ़ सकती है, जिनकी तरफ आपको ध्यान देके चलना होगा। आज के दिन क्या उपाय किया जाए? 2 लाल गुलाब की पत्तियां, पहले सफेद रंग का रुमाल लेना है या कपड़ा लेना है, उसके अंदर रखनी है। फिर उसके नीचे लाल रंग का कपड़ा रखना है, तो अपनी पॉकेट में रख लेनी है, माथे से लगा करके। सारा दिन अपने लेडीज अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। दिन एनर्जेटिक बना रहेगा एंड कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? रिश्तों को लेकर के मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, मित्र, प्रेमी आपको बहुत अच्छी खबर सुना सकता है, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको दे सकता है, बहुत अच्छा मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। आपकी बात को, आपके तर्क को मान करके उसके ऊपर अमल करके आगे बढ़ सकता है, जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिले। या आपको कोई ऐसे सुझाव दे दे जिससे आपको मन को प्रसन्नता मिले। दोनों ही केसेस में आपको प्रसन्नता मिलने वाली है। इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होने वाली है। अंदाज के अंदर बेहतरी आएगी। रुके हुए काम आपकी इच्छा के मुताबिक होने की संभावना है, मगर कुछ काम आपकी अपनी गलतियों के कारण बिगड़ भी सकते हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि कहीं हमने विचारशील होकर के फैसला नहीं लिया, हैफाजार्डली ले लिया, बगैर सोचे समझे ले लिया, किसी से प्रभावित होकर के ले लिया, वहां पे सफर भी करना पड़ सकता है। दूसरा, दर्शकों, किसी की गारंटी देने से परहेज करना है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बहुत केयरफुली उसको रीड कीजिएगा। कोई चेक किसी को करना हो, खास करके चेक के मामले में बहुत ध्यान देकर चलना होगा। किसी को चेक भी इशू करना हो तो वहां पे भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। कोई जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई किसी एग्रीमेंट में आपने जाना है, एग्रीमेंट करना है, तो वहां पे भी ध्यान रखेंगे। चेक काट के देना है, वहां पे भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि चेक नहीं काट के देना, काटो, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द फंड्स इन योर अकाउंट। सफिशिएंट फंड्स आर देयर इन योर अकाउंट। तो अगर आपने इस बातों का ध्यान रखा, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब क्या किया जाए? इसके लिए आपको क्या करना होगा? आज किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध का दान और चावल का दान दे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? अल्यूरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलें। सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदाज में बेहतरी आएगी, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, मगर वर्क प्लेस पे आपकी अपनी गलतफहमी के कारण, अपनी गलतियों के कारण आपको सफर भी करना पड़ सकता है। कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है। क्लैरिफिकेशंस में आज ज्यादा जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। घर परिवार के अंदर माहौल को सुखद बनाने के लिए, बना करके रखने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा परिवार के साथ हिलना मिलना होगा, थोड़ा सा ओपन अप होना होगा, थोड़ा सा उनको सुनना भी होगा, थोड़ा सा उनको अच्छे अंदाज में, अच्छे मूड में सुनाना भी होगा। कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है। पेंडिंग काम आपके निपटने के जबरदस्त बनते हैं योग। आज गाय को बंद गोभी के 8 टुकड़े करके, 1 मुट्ठी चोखर स्प्रे करके, व्हीट ब्रांड स्प्रे करके, 1 मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके 21 बार गायत्री मंत्र बोल के गाय को खिला दीजिए। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? यात्रा का अच्छा एहसास व अनुभव होने की संभावना बनती है। रुके हुए काम बनेंगे। किसी डिपार्टमेंट से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
लव बर्ड्स के लिए समय बेहतर साबित होगा। शारीरिक व मानसिक संतुलन बेहतर होगा। अपनी सेहत के प्रति जागरूकता, सेहत के प्रति इन्वॉल्वमेंट, प्रयास सेहत को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन काफी बेहतर है। प्रेम के रिश्ते बेटरमेंट की तरफ दौड़ सकते हैं। कहीं कोई थोड़ा बहुत भी कहीं किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती है। कहीं कोई नजदीकियां बढ़ सकती हैं। कहीं जो बातें नहीं कह पा रहे थे वो बातें कहने का अंदाज बेहतर कर पा सकते हैं आप। मगर खर्चों पे दोस्तों रखना होगा ध्यान। एंड परिवार के लोगों को भी नेग्लेक्टेड या रिजेक्टेड फील नहीं होने देना, करना भी नहीं है, फील भी नहीं होने देना, करना भी नहीं है। आज के दिन आपको क्या करना होगा, 3 किस्म की दालें क्वांटिटी श्रद्धा के मुताबिक, जरूरी नहीं मिक्स करके देना, मिक्स करके दे दो, अलग अलग देने ज्यादा अच्छा है। उनको किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा, मगर ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर काली दाल ना हो। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा, तरक्की की तरफ दौड़ेंगे आप। अच्छे अच्छे लोगों का संग आपको मिलेगा। सेहत के अंदर भी सुधार होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत बेहतर बनेगा, अंदाज भी बहुत बेहतर बनेगा। पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। प्रेम के रिश्तों को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके प्रयासों में आपको मिलेगी सफलता। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो दर्शकों, जो वर्गोस अगर आप हैं तो ध्यान रखिएगा, पूरी तहकीकात कीजिए, पूरा विचारशील हो जाएगा, पूरी समझदारी से किसी ना किसी की राय लेते हुए तब इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे बढ़िएगा। एक बार का खाना दिन में सिर ढक के खा लीजिएगा। किसी भी गरीब बुजुर्ग औरत का आशीर्वाद ले लीजिएगा। बुजुर्ग औरत आपके मोहल्ले में हो सकती है, बाहर हो सकती है, कोई घर में हो सकती है। किसी भी बुजुर्ग का घर में माता जी हो, दादी जी हो, कोई भी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति आपके साथ रहते हो, उनका आशीर्वाद आपके लिए फलदायी साबित होगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा का आनंद आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन का जो आगमन बढ़ेगा, अच्छी चीजों पे खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। एंड 9वें घर के सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर विशेष वृद्धि हो सकती है, तरक्की हो सकती है, अच्छे काम आपको मिल सकते हैं, अच्छी पहचान आपकी बढ़ सकती है। बस हेल्थ इग्नोर ना हो जाए दर्शकों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज आप वर्कहोलिक बहुत ज्यादा हो सकते हैं, काम के अंदर आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ सकती है कि आप अपने आप को भूल सकते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तों को निगलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्ते भी और आपकी अपनी हेल्थ भी, दोनों को पूरी तवज्जो देके चलिएगा, ताकि अगर घर में खुशियां नहीं, अगर आपकी सेहत खुश नहीं है, सेहत बढ़िया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बाकी चीजों का। नो डाउट आज फाइनेंशियल गेन्स का दिन है। अगर कोई मसला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में आज चीजें फेवरेबल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। सब कुछ अच्छा चलेगा दोस्तों, मगर फिर भी अंदर से मन ना खुश हो सकता है। किसी रिश्तेदार के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति कोई ना कोई मन के अंदर कोई बेचैनी आपको बॉदर कर सकती है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना ऐसी पैदा होने देना, कोई किसी चीज को लेके कभी कभी शक बहुत आ जाता है। शक तो दुश्मन है, दोस्ती का दोस्त, तो उसको दिल में जगह बनाने ना दो। वो चाहे रिश्तों में हो या किसी के साथ भी हो दोस्तों, तो क्यों उसको बढ़ाना है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ताकि आप अपने समय का भी, आज के दिन का भी और आने वाले वक्त का भी आप बड़े अच्छे से आनंद ले सकें। आज क्या करना होगा, पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करना है एंड 2 चम्मच साबुत मूंग पक्षियों को डाल देने हैं, और साथ में जो है आपने काली चालीसा का पाठ सुन लेना है या कर लेना है। स्कॉर्पियो,
वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आप जुटा पाएंगे। पुरानी इन्वेस्टमेंट भी गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी, नई इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आप लेने वाले हैं दर्शकों। अपनी सेहत के प्रति भी आपकी जागरूकता बढ़ेगी और धन के मामले में भी लक आपका साथ देगी। रिश्तों के मामले में लक खास तौर पे साथ देने वाली है और प्रेम के रिश्ते बहुत बेटरमेंट की तरफ दौड़ने वाले हैं। कई लोगों के लिए प्रपोजल्स आ सकती है, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। आपका साथी आपको प्रपोज कर सकता है, आपका साथी आपको कोई बहुत गहरी बात बता सकता है जो आपको बहुत अच्छी लगे, जिससे आपको अपने प्रेमी पे और ज्यादा प्यार आए। और कोई लॉन्ग पेंडिंग आपका टास्क कंप्लीट होने के भी बनते हैं योग। बस अपने काम के सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करने एंड अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा से परहेज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आज के दिन 2 रोटियां ले लीजिएगा, उसके अंदर गुड़ रख लीजिए थोड़ा सा और 2 बंद गोभी के पत्ते रख लीजिए। भगवान को याद करते, अपने गुरुदेव इष्टदेव को याद करते हुए गाय को खिला दीजिए। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय मिले जुले प्रभाव का है। कई चीजों को लेकर हौसले बड़े बुलंद होंगे, कई चीजों को लेकर लो फीलिंग्स आएंगी। धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, कमांड बढ़ेगी, मगर लोग बात बात पे आपको ना प्रोवोक कर सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। आज किसी को बद्दुआ देने से परहेज करें। आज जुबान से निकली हुई बातें सेजिटेरियन सच्ची हो सकती हैं, इसलिए नेगेटिव शब्दों को जुबान पे, अपने लिप्स पे आने ना दें, दिमाग में भी आने ना दें। जुबान पे आया और कहीं बात करी, माथा थोड़ा सा यूं हुआ, किसी के प्रति कोई बात हुई तो कहीं वो बात सच्ची ना हो जाए, आप ही अपने आप को कष्ट करेंगे। तो बेहतर होगा इस चीज पे नियंत्रण कीजिएगा। टेम्परामेंट पे भी नियंत्रण करना है और नेगेटिव शब्दों पे भी आपको कंट्रोल करके चलना है। लेन देन के मामलों में खास तौर पे एहतियात बरतनी है। बहुत सोचे समझे तरीके से आपने जो सुलझे हुए तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी को उधार देना है, कहीं कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है, अल्यूरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से तो बेहद बच के चलने की जरूरत है। आज आपको एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र की करनी है और पीली दाल और पीले लड्डू किसी प्रभु के चरणों में लगा के गरीब को दे देने हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा, प्रोफेशनल क्राफ्ट आपका इंप्रूव करेगा, सरकारी दरबार में आपके रुके हुए काम बनेंगे, कोर्ट कचहरी में भी आपको विजय मिल सकती है और आपका किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही थी उनसे आपको निजात मिल सकती है। अकाउंट से रिलेटेड टेंशन खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। कहीं ना कहीं आपसे लेन देन के मामलों में गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ आपकी हेल्थ इग्नोर हो सकती है, कोई दोस्त भी आपसे छोटी सी बात को लेके खफा हो सकता है, नाराज हो सकता है। आज आपको एक तो घर में दूध नहीं गिरने देना, दूसरा आज आपने किसी कोई लेबर क्लास का कोई थोड़ा सा एल्डरली व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई जैसे होता फिर भी कई बुजुर्ग भी होते हैं लेकिन अबव द एज ऑफ 50 जो आपको महसूस करते हैं कि जिसकी एज थोड़ी सी बड़ी है और उसके किसी तरीके से अगर बीमार है तो दवाओं के ऊपर खर्चा कर दिया जाए, उसको भोजन खिला दिया, जैसे आपको मन को जाए या जैसे आपको लगे कि संभव हो सकता है कीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न, यू विल पुट इन द बेस्ट। आज के दिन आपके प्रयास बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। जिस तरीके से जिस कदर तरीके आप काम करेंगे उसका अंदाज आपको बहुत अच्छा होगा। हो सकता है दिखने में आपको आनंद ना आए, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल रिवार्ड्स उसके उतने ना मिले, पर यकीन मानिए दोस्तों आज के दिन किए गए प्रयासों का फल आपको आज नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में मिलेगा। बट एफर्ट्स वोंट गो फ्यूटाइल,
रादर वुड गो फर्टाइल। तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। कहने का मकसद क्या हुआ कि आज आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। आपको फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने कामों में लग जाना है और रिजल्ट का करना है इंतजार। आएंगे। आपकी आज एप्रिशिएशन भी हो सकती है, आपकी सेहत के अंदर भी सुधार हो सकता है, चेहरे के अंदर निखार हो सकता है, बातें करने का जो तरीका है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है, मातृपक्ष से अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं और किसी रिश्तेदार की कोई अच्छी किसी ना किसी की सेहत को लेकर के नासाजी भी हो सकती है। आपके तर्क की लोग सराहना करेंगे, आपकी राय का लोगों को फायदा होगा। अन्य किसी फर्नीचर पे, गहनों पे, कपड़ों पे, कर्टन्स पे या घर के किसी साजो सामान पे भी आज आप खर्चा कर सकते। आज के दिन क्या करें? 2 पीले फूल, 2 पीले फल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर बाहर पब्लिक किसी टेम्पल में अभी इजाजत नहीं है तो अपने घर में ही चढ़ा करके फूल वहां पड़े रहने दीजिए, फल किसी गरीब को दे दीजिए। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी। पारिवारिक खुशियों में इजाफा होगा। यात्रा छोटी या लंबी गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। तन की स्थिति हो, मन की स्थिति हो, धन की स्थिति हो, सुंदर रहने वाली है। विचारशील होकर के आप कार्यशील रहेंगे, कार्यरत रहेंगे और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे बहुत विचारशील रहते हुए भी हो सकता है कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपके साथ चले। तो आपको उस डिससेटिस्फैक्शन के लिए इन बिटवीन द वर्क, जब भी आपको टाइम मिले, यू फील डिससेटिस्फाइड, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, किसी चीज को लेके आप अपसेट हैं काम पे, वर्क प्लेस पे, 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के 30 सेकंड के लिए बस ये जो हाथ जो वाला जो हमारा जो पोर्शन है इसको ऐसे रख के थोड़ी देर के लिए ऐसे करके धीरे धीरे, जिसको कहता है कि 30 सेकंड के लिए करिएगा एंड यू विल फील रिलैक्स्ड इमीडिएटली। आप इसको करके देखिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस विद इन फ्यू सेकेंड्स। और इसके साथ साथ क्या करें कि किसी भी जो गरीब बच्चा है उसकी पढ़ाई पे कोई खर्चा कर सकते हैं, उसको जो कॉपी पेन्स वगैरह लेके दे सकते हैं, या उससे रिलेटेड उसकी कुछ जरूरत की चीज लेके दे सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर साबित होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज के राशिफल में, आज के पंचांग में हमने चर्चा करी आज के आपके सितारे क्या कहते हैं, आज का फोरकास्ट कैसा रहेगा। आशा करता हूं मैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हर रोज प्रोग्राम तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कुछ सेकंड भी नहीं लगते, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया, जैसे मैंने कोई भी वीडियो रिलीज किया तो इमीडिएटली आपके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। आपने सब्सक्राइब तो कर दिया मगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, बेल बटन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन पूछेगा, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा और बस आपके पास हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। हमारे वीडियोस, हम आज का राशिफल, आज का पंचांग, रोज आपके सितारे क्या कहते हैं, सुझाव क्या है, उपाय क्या है, यकीन मानिए दोस्तों बड़े सिंपल उपाय हैं जिनको सरलता पूर्वक करके मन को चैन मिलेगा। इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा जरूर होगा, दूसरे का भी फायदा होगा। जिसके लिए करेंगे, जिसको दान देंगे उसको भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। बस सच्चे मन से आपको करने की जरूरत है, महज एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या फिर हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर को आप लिखेंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर, ढेरों वीडियोस आ जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी राहु को लेकर, शनि को लेकर के, मंगल को लेकर, किसी चीज को लेकर दिमाग में कोई बोझ है, चिंता है किसी चीज को लेकर के, आपको जानकारी वहां मिल जाएगी। अगर लगता है कि आपको मुझे अपनी कुंडली बनानी है दर्शकों, तो कुंडली बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाना है www.premastrologer.com PREMASTROLOGER.com। उसमें आपने अपनी हॉरोस्कोप बना करके अपने मोबाइल में सेव करनी है, अपने कंप्यूटर में सेव करनी है, प्रिंट आउट निकालना है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सिंपली आपने उसको क्लिक करना है, क्लिक करके आपने अपना डेटा उसमें फीड करना है, फीड करके अपने पास रख लीजिएगा। जैसे जैसे सबमिट करेंगे
तो आपकी कुंडली बन के आ जाएगी, आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिएगा। किसी को भेजनी है तो भेजनी आसान हो जाएगी। तो कभी कभी अपनी कुंडली को आपका मन करता है कि यार ज्योतिष की भी चीजें देख के सीख के थोड़ा सा मैं देखूं क्या है, तो उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। तो दर्शकों, कोई भी आपको सुझाव हो जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं उन चीजों को जो बहुत अच्छी हैं, सचमुच सबके लिए फायदेमंद है, जरूर मैं लागू करूंगा, उनको इंप्लीमेंट करूंगा, ताकि तभी मेरा आना सार्थक है जब आप लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे से हो और आप सबका फायदा हो सके। अब हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। कल आज का राशिफल, आज के पंचांग के नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।